हाँ जी दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ सोनू मिश्रा और आप हैं मेरे साथ मेरे चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए घातांकगणित का बहुत ही खूबसूरत सवाल जो एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। जो भी क्वेश्चन आज मैं आपको बताऊंगा वो सारा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। तो लगातार मेरे साथ बने रहिएगा, अच्छे से सीखिएगा, एक अच्छा सा कॉपी कलम लेके बैठिएगा ताकि आप जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँ आप अच्छे से नोट कर सकें। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, अंडर रूट 5+2√6 माइनस 1/√5+2√6 का मान कितना होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन को आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व कर लोगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो टेक्निक चाहिए, जो कॉन्सेप्ट चाहिए, वो पहले आप सीख लो। देखो एक सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जब भी कोई भी नंबर a प्लस बी प्लस 2√ab के फॉर्म में आ जाए और इसका अंडर रूट आपको निकालना रहे, ठीक है, तो उसका अंडर रूट होता है √a प्लस √b। बस ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे कोई नंबर ऐसा लिखा हुआ है कि 10+2√21, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 21 को दो भाग में तोड़ना है जिससे जोड़ के 10 आवे और गुना करके 21 आवे, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं 7+3+2√7 × 3, ठीक है। तो इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो केवल क्या निकलेगा, √7 + √3। बस ये चीजें आपको ध्यान रखना है। एक कॉन्सेप्ट ये हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट, जब कभी भी कोई नंबर 1/√a प्लस √b के रूप में रहे, ठीक है, 1/√a प्लस √b के रूप में रहे, और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे √a माइनस √b से, ठीक है, ऊपर नीचे, है ना। तो जब इस दोनों का वैल्यू 1 आ जाए, ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी का वैल्यू कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो सीधा क्या करना है कि नीचे प्लस का वैल्यू है तो आंसर में डायरेक्ट क्या करना है, माइनस लिख देना है, ठीक है। और अगर नीचे माइनस है, ठीक है, तो बिल्कुल वही प्रक्रिया है, दिखना है कि दोनों का जो नीचे का वैल्यू है वो कितना आना चाहिए, वो 1 आना चाहिए। तो डायरेक्ट वैल्यू क्या करना है, √a प्लस √b कर देना है, ठीक है। तो प्लस को चेंज कर देना है माइनस में और माइनस को चेंज करना है प्लस में। जैसे कि एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कभी ऐसा नंबर आ जाए 1/√3 + √2, तो गौर करके देखिए, इसको जैसे आप मल्टीप्लाई करिएगा √3 माइनस √2 से ऊपर नीचे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, √3 माइनस √2 हो जाएगा, और ये a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, और √3 का स्क्वायर 3 होता है और √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैंने बताया जैसे ही ये वैल्यू सॉल्व करके 1 आ जाए तो प्लस को क्या करना है, माइनस में चेंज कर देना है, ठीक है, और माइनस रहे तो प्लस में चेंज कर देना है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आज की वीडियो का सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से समझा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम सवाल की दुनिया में। तो सबसे पहला सवाल आज की वीडियो का, ठीक है, क्वेश्चन का नंबर 92 है, वो जिस बुक से मैंने लिया है ना, उस क्वेश्चन का नंबरिंग है। तो इन बातों पे तो ध्यान बिल्कुल ही मत दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन समझ के इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या है, यहाँ देखो वर्गमूल है ना, स्क्वायर रूट निकालना है इसका, तो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो देखो सेम फार्मूला जो भी मैंने आपको बताया कि कोई नंबर a प्लस बी प्लस 2√ab के रूप में होगा तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, √a प्लस √b, जब इसका हम स्क्वायर रूट करेंगे। तो देखो 2 यहाँ पे है, तो 6 को 2 भाग में तोड़ना है जिससे गुना करके 6 हो और जोड़ के 5 हो, तो आप लिखिएगा √3 प्लस √2, ठीक है। और यहाँ क्या है, माइनस है, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करना है, यहाँ माइनस है और 1/, फिर से वही चीज है, ठीक है, तो √3 प्लस √2। अभी अभी दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया, दूसरा कॉन्सेप्ट बताया कि जब भी ऐसा नंबर होगा, ठीक है, ये वाला नंबर, तो ये चेंज होकर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में कितना हो जाएगा, √3 माइनस √2, लेकिन पीछे माइनस लगा हुआ है तो ये क्या करेगा, प्लस कर देगा इसको। तो √3 कैंसिल हो गया, बच गया कितना आंसर, 2√2। दिस इज योर आंसर, ठीक है। इसी पैटर्न पे एक और सवाल लेके मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ क्वेश्चन देखिए, 11 प्लस 2√30, इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, √6 प्लस √5, ठीक है, और माइनस फिर से कितना हो जाएगा, √6 प्लस √5। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, √6 प्लस √5, और ये वैल्यू किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, √6 माइनस √5 आएगा, पीछे माइनस लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब कैंसिल कौन सा होगा, √6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 2√5। ये हो गया जी आपका आंसर,
ठीक है। चलिए, अब बिल्कुल नया क्वेश्चन है, आप देखोगे यहाँ भी कहता है स्क्वायर रूट निकालने के लिए, लेकिन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। देखो, अंडर रूट 10 प्लस 2 रूट 6 प्लस 2 रूट 10 प्लस 2 रूट 15, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसके लिए आपको बस क्या करना है, एक सिंपल सा फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, हाँ, प्लस 2ca, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा इसका ऑप्शन देखना है कि कौन सा फॉर्मूला, ठीक है, किसका स्क्वायर करने के बाद हमको ये मिल रहा है। तो चला चौथे नंबर ऑप्शन को गौर करके देखिए, आपको पता चलेगा ए प्लस बी प्लस सी का अगर हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो ये रूट 2 का स्क्वायर 2, ठीक है, रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 5 का स्क्वायर 5, ठीक है, 5 3 8 2 10, 10 पूरा हो गया। उसके बाद 2ab रूट 2 और रूट 6, ठीक है, तो रूट 6 आ गया, और प्लस 2bc कितना रूट 3 और रूट 5 कितना हो जाएगा 2 रूट 15 आ गया, और 2ca, सी कितना है भाई रूट 5 और ए कितना है 2 रूट 10, ठीक है, 2 रूट 10 आ गया। तो ये फॉर्मूला आपका बिल्कुल फिट बैठ रहा है, यही क्या हो गया जी, आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़ देखिए पहले। अगर आप कोशिश करना चाहते हैं तो एक बार खुद से कोशिश कर लीजिए और बना के देख लीजिए, बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो मेरे वीडियो के साथ बने रहिए और सॉल्यूशन देखते रहिए। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, अंडर रूट 12 माइनस रूट 8 इंटू रूट 3 प्लस रूट 2 बटे 5 प्लस रूट 24। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इसका रूट तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा, 2 रूट 3 आ जाएगा ये, और ये हो जाएगा 2 रूट 2, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ नहीं, रूट 3 प्लस रूट 2 ही लिखाएगा। और ये ध्यान रखना है कि ये सब का सब किसके अंदर में है, रूट के अंदर में है। यहाँ ऊपर नीचे दोनों में रूट है, ठीक है, ऊपर भी रूट है और नीचे भी रूट लगा सकते हैं, बिल्कुल इस प्रकार भी लिख सकते हैं। आप नहीं चाहते हैं तो आप एक ही साथ दोनों को लिखिए। अब देखिए यहाँ 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया जाए, ठीक है, क्या बचेगा रूट 3 माइनस रूट 2 और एक बचेगा रूट 3 प्लस रूट 2। तो फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2, ठीक है। तो ऊपर पे मामला केवल और केवल क्या हो गया, ये वैल्यू तो 1 हो गया, ऊपर बचा केवल कितना रूट 2, है ना, क्योंकि ये रूट का मामला था ना, रूट हर बार लिखना जरूरी नहीं है, तो ये रूट 2 हो गया। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसका वर्गमूल निकालने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्गमूल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला किस प्रकार का होना चाहिए, a प्लस बी प्लस 2 रूट ab का फॉर्म होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, 2 नहीं है तो आपको 2 लाना पड़ेगा। जैसे 5 प्लस 24 है, 24 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 6, ठीक है, तो 2 रूट 6 लिख सकते हैं, ये बिल्कुल वही सवाल है, ठीक है। 5 प्लस 2 रूट 6 है ये, क्योंकि आप इसको 24 को सॉल्व करिएगा तो 2 रूट 6 आएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा, गुना करके कितना होना चाहिए 6 और जोड़ के 5, तो रूट 3 प्लस रूट 2। अब फिर से इसका जब आप हर परिमेकरण करिएगा तो रूट 2 बटे रूट 3 प्लस रूट 2 है ना, इसको मल्टीप्लाई करिएगा कितना से, रूट 3 माइनस रूट 2 से ऊपर, रूट 3 माइनस रूट 2 से नीचे, तो ये वैल्यू हो गया 1। अब गुना करिए, रूट 2 को रूट 3 से करेंगे तो रूट 6 माइनस रूट 2 को रूट 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 2, रूट 6 माइनस रूट 2 सिंपल 2, ये हो गया जी आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारा क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और भी खूबसूरत सवालों के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।